कभी कभी जोर से खांसते हुए, छींकते हुए, हंसते हुए, या फिर कोई भारी सामान उठाते वक्त, या फिर कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते टाइम आपका यूरिन यानी कि पेशाब अगर अपने आप लीक हो जाता है, यूरिन टपक जाता है, तो आपको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। बार बार वॉशरूम जाने का मन करता है क्योंकि यूरिन का जो ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है वो खाली नहीं हो पाता एकदम से, और उसकी होल्डिंग पावर कम हो जाती है, जो कि कभी कभी बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाता है और अपने आप को बहुत शर्म सी आने लगती है। और कुछ लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ बुढ़ापे में होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रॉब्लम किसी भी एज में हो सकती है और रीजंस बहुत सारे हैं। जैसे कि लेडीज में डिलीवरी के बाद, जब गर्भावस्था में वो होती हैं, उसकी डिलीवरी के बाद उनकी जो पेल्विक की मसल्स हैं वो बहुत ही वीक हो जाती है, जो उनका ब्लैडर है वो बहुत ही वीक हो जाता है। मेल्स में प्रोस्टेट की जब समस्या होती है उसमें आपका यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। और मेल फीमेल दोनों में ही डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ओबेसिटी की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट जो आपका इन्फेक्शन होता है, यानी यूरिन के जो ट्रैक्ट होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि अगर आपका ब्लैडर वीक हो गया है या आपकी पेल्विक की मसल्स बहुत वीक हो गई हैं जिससे कि आपको ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए कुछ योगासन बहुत ही हेल्पफुल हैं जो कि आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए आज हम करेंगे कुछ योगासन, बहुत ही इफेक्टिव योगासन करेंगे और लास्ट में करेंगे मूल बंद का अभ्यास। शुरू करते हैं हम पहले आसन से। सबसे पहले आएंगे हम पारिगासन के लिए। पारिगासन में के लिए आपको इस तरह से मैट पर आ जाना है, घुटनों के ऊपर, घुटनों के बल, दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप रखेंगे। एक लेग को आपको लेकर आना है साइड में, इस तरह से। ध्यान रखना है जो आपकी नी है और जो आपकी टोज है वो बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए। अब अपना एक हाथ, जो लेग आपका खुला हुआ है, वो रखेंगे इस तरह से और दूसरा हाथ लेकर आएंगे सीधा ऊपर। अब आपको जाना है साइड में। ये स्ट्रेच बहुत ही ज़रूरी है हमारी पेल्विक एरिया के लिए, हमारी मसल्स के लिए, क्योंकि आगे हम कुछ और आसन भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। इस तरह से एक्सेल करना है और जाएंगे डाउन। आपको देखना है अपनी छत की तरफ, होल्ड करेंगे। आप इसमें ऐसे फॉरवर्ड नहीं जाना है, ना ही बिल्कुल बैकवर्ड जाना, आपको साइड में बिल्कुल, आपका शोल्डर बिल्कुल इसके अलाइन हो। होल्ड करेंगे यहीं पर 5 4 3 2 1। आप मसल्स में स्ट्रेच आपको फील हुआ होगा। सेम इसी तरीके से आप दूसरी साइड से भी कर लेंगे। दूसरी साइड के लिए दूसरा पैर इस तरह से निकाला, एक्सेल किया, ऊपर देखेंगे, होल्ड एंड अप। इसके भी आप 5-5 दोनों तरफ से सेट्स कर लेंगे। और नेक्स्ट आएंगे हम लिजार्ड पोज के लिए। इसके लिए आपको सबसे पहले आना है माउंटेन पोज में आएंगे। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को इस तरह से बहुत अच्छे से आपको बैलेंस करके रखना है। और अब एक लेग को लेकर आएंगे अपने, दूसरे लेग को जमीन पे ही रखना है आपको, टोज पे आएंगे दूसरे लेग से, और एक लेग को लेकर आएंगे अपने पाम की साइड में, इस तरह से लेकर आएंगे पाम की साइड में। अब आपको यहीं से अपनी एल्बो पे आ जाए, एल्बो पे आ जाएंगे। आपको बहुत नीचे इस तरह से नहीं लेकर आना है, उठा के रखना है बॉडी को, लोअर बॉडी को उठा के रखना है, सामने देखेंगे, कमर सीधी रहेगी एंड होल्ड हियर। 5 4 3 2 1। जब आप इसे कर रहे होंगे तो आपको इस एरिया में, पेल्विक एरिया में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा, जिससे कि हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। धीरे से वापस जिस तरह से गए थे वापस। लिजर्ड पोज को भी आप 4 से 5 बार एक तरफ से, 4 से 5 बार एक तरफ से, या 2 से 3 बार अगर इनिशियली आप कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आएंगे हम गॉडेस पोज यानी देवी आसन के लिए। इसके लिए खड़े हो जाएंगे मैट के ऊपर, इस तरह से आपको खड़े होना है। ध्यान से देखेंगे, जो पैरों की पोजीशन है वो कुछ इस तरह से होगी। ओपन करेंगे लेग्स को ताकि जब आप नी बेंड कर सके तो आपके जो नी बेंड है वो 90 डिग्री पे रहे। इस तरह से दोनों पैर ओपन करने हैं, फीट्स आपकी राइट टू लेफ्ट साइड, और दोनों हाथों को इस तरह से शोल्डर के लाइन, एल्बो से बेंड करेंगे और 90 डिग्री पे रखेंगे। श्वास लेंगे और छोड़ते हुए डाउन, और यहीं पर होल्ड रहेंगे, होल्ड करेंगे और बने रहेंगे यहाँ पर कम से कम 8 से 10 सेकंड के लिए। होल्ड, इनहेल करते हुए अप, दोबारा से जाएंगे, होल्ड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
तो देवी आसन को भी आप कम से कम 5 से 6 बार कर लेंगे होल्डिंग के साथ। अब यहाँ से आएंगे हम नेक्स्ट यानी मलासन के लिए। मलासन में आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से खड़े होंगे पहले अपनी मैट के ऊपर, और अब आपको अपने इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर से दोनों से ही यहाँ पर इस तरह पकड़ना है। ये एक वेरिएशन है, इस तरह से बैठेंगे पूरा पेल्विक रीजन स्ट्रेच करते हुए, और यहीं से अप। इसे आपको कम से कम 10 से 12 बार करना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप करेंगे श्वास भरते हुए, और श्वास को बाहर छोड़ते हुए डाउन। यहीं पर बैठेंगे और फिर धीरे से अप, एक्सेल डाउन। इस तरह से आपको इसे कम से कम 11 से 12 बार करना है, और लास्ट में आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं। वेरिएशन है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए अब आएंगे आराम वाले, थोड़ा सा लेट कर आसन करते हैं। 2 आसन ऐसे बताऊंगी जो लेट कर होते हैं। सबसे पहले अपनी मैट पर लेट जाएंगे। अब नेक्स्ट हम करेंगे ब्रिज पोज। हमारे लेट का सबसे पहला आसन है ब्रिज पोज। सिंपली आपको क्या करना है, दोनों हाथों को साइड में इस तरह से रखना है, अपनी एड़ियों को लेकर आना है अपनी बटक्स के बिल्कुल पास। अब यहीं से इनहेल करते हुए अप जाएंगे, एंड डाउन, एक्सेल, इनहेल अप, एंड एक्सेल डाउन। इस तरह से इसके 10 से 12 राउंड कर लेंगे आप। होल्डिंग भी कर सकते हैं और बिना होल्डिंग के भी कर सकते हैं, दोनों में ये इफेक्टिव माना जाता है। अब यहीं से आएंगे हम अनंत आसन यानी विष्णु पोज भी इसे कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं किस तरह से करना है। इस तरह से साइड में लेट जाएंगे, और अपने बॉडी को आराम देने के लिए आप इस तरह से लेट जाएंगे। इस तरह से सपोर्ट दे देंगे अपने हेड को। अब यहाँ पर एक लेग को उठाएंगे इस तरह से, और इसे पकड़ लेंगे, होल्ड करेंगे यहीं पर, होल्ड, स्ट्रेच करेंगे अपनी हैमस्ट्रिंग को और स्ट्रेच करेंगे लेग को मोर, होल्ड करेंगे यहीं पर। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नी को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, नी स्ट्रेट बिल्कुल रहनी चाहिए। एक बार फिर से करेंगे, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलीज। तो विष्णु पोज को भी आप 5 से 6 बार एक साइड से कर सकते हैं। अब आएंगे हम एक योगिक क्रिया, एक बंद के लिए, जिसका नाम है मूल बंद, और जो कि है हमारे पेल्विक रीजन वाली समस्याओं से जुड़ा हुआ और उनका निवारण करने में बहुत ही इफेक्टिव है। तो चलिए जानते हैं इसे किस तरह से किया जाता है। बहुत ही ध्यान के साथ इसे किया जाता है। तो आप इसे तभी कीजिएगा जब आपकी बॉडी ये सारे आसन करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे आराम से, सुखासन में बैठेंगे। कम से कम 8 से 10 डीप ब्रीदिंग आपको करनी है। ब्रीदिंग का तरीका क्या है, इनहेल करेंगे नाक से। जब आप इनहेल करेंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और इनहेल करेंगे पेट को फुलाएंगे, और एक्सेल करेंगे पेट से श्वास को पूरा बाहर। लंबा गहरा श्वास लेना है और लंबा गहरा ही श्वास छोड़ना है। जब आपकी बॉडी अच्छे से रिलैक्स हो जाए उसके बाद हम करेंगे जब आपकी बॉडी अच्छे से रिलैक्स हो जाए उसके बाद हम करेंगे मूल बंद का अभ्यास। मूल बंद होता है हमारा रूट लॉक, यानी कि जो मूलाधार चक्र होता है, जो आपके बिल्कुल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के पास में होता है, उस चक्र को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, और उस रीजन को जब हम ध्यान लगाते हैं तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो चलिए अभ्यास करेंगे। धीरे से आपको क्या करना है, सुखासन में बैठे रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अर्ध पद्मासन, पद्मासन में, वज्रासन में कंफर्टेबल हैं तो आप उसमें भी इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान लगाना है अपने रूट चक्र पर। अपने यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम आपकी पेल्विक रीजन से जुड़ी है तो वहीं पर आपको पूरा ध्यान लगाए रखना है। आंखें बंद करके ध्यान लगाएंगे, और इनहेल करते हुए आपको अपने गुदा मार्ग को और अपने मूत्र मार्ग को बिल्कुल ऊपर की तरफ खींचना है। जैसे हम यूरिन को होल्ड करते टाइम खींचते हैं उस तरीके से उसे खींच के रखना है। जब आप इनहेल करेंगे तो ऊपर को, अंदर से आपका जो गुदा मार्ग है वो उस नाभि की तरफ को ऊंचा उठना चाहिए। मीन्स अंदर से आपको खींचना है, ऐसा आपको इमेजिन करना है कि आपको यहाँ तक लेकर आना है। और उसके बाद जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपको उसे
लूज छोड़ देना है और होल्ड करना है। इसमें होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना कंफर्टेबल रहें उतनी देर तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं। इनहेल करने के बाद अंतः कुंभक भी लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार करते हैं। इनहेल, कंट्रैक्ट योर मसल्स, ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे, होल्ड करेंगे जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। 5 4 3 2 1 एंड रिलीज। एक बार फिर से इनहेल करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स, सारा ध्यान पेल्विक फ्लोर पे, गुदामाग पर, होल्ड करेंगे। इनहेल, काफ़ी जोर लगेगा इसमें, एंड रिलीज। इस पर काफ़ी जोर लगता है और जब इतनी ताकत लगती है ना बॉडी से तो आपको स्वेटिंग भी हो जाती है, कभी कभी कंपन भी छूट जाती है। तो आराम आराम से कीजिए। जब आप बहुत कंफर्टेबल हो जाए, अच्छे से आपको आने लग जाए, तो आप इसके कई सारे सेट्स कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, यूरिन लीकेज कोई शर्म की बात नहीं है, बस सही जानकारी, अच्छा ट्रीटमेंट अगर ज़रूरी हो तो, और कुछ योगासन करके 15 से 20 मिनट डेली अगर आप करते हैं तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक पे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।